Hello everyone, I am Mahipal Swami, PGT Physics from KV2 बीकानेर। एक बार फिर से आप सभी का फिजिक्स डिफ्ट एकेडमी पर स्वागत है एंड टुडे वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इट्स एक्सियल पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे फर्स्ट टॉपिक से, इलेक्ट्रिक डाइपोल। Electric dipole is a pair of equal and opposite charges separated by a very small distance। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें एक पेयर है, उस पेयर में इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है एंड दीज टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो ये जो अरेंजमेंट बना है, जिस अरेंजमेंट में एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है and these two charges are separated by a very small distance 2d। यानी ये जो दोनों चार्जेस है, जो इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस 2d है, तो ये जो अरेंजमेंट है, दिस अरेंजमेंट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। ये जो डाइपोल है, इस डाइपोल में दो चार्ज है, तो इन दोनों चार्ज की वजह से फील्ड प्रोड्यूस होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं हमारा जो डाइपोल की वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। डाइपोल से फील्ड प्रोड्यूस करने का मीनिंग हुआ कि इस डाइपोल में दो चार्ज है, इन दोनों चार्ज से जो फील्ड प्रोड्यूस होगा उस फील्ड को हम डाइपोल फील्ड कहेंगे। यानी फील्ड प्रोड्यूस बाय द डाइपोल इज नोन एज द डाइपोल फील्ड। इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस को आप 2d भी लिख सकते हो और d भी ले सकते हो। 2d, जब हम इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस 2d लेते हैं तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जब हमें डाइपोल को डिवाइड करना पड़ेगा तो हम इन दोनों बीच की डिस्टेंस को, अगर ये मिड पॉइंट है पॉइंट O, तो ये दोनों डिस्टेंस को हम d और d लिख सकते हैं। अगर आपने दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस को d लिया है तो ये डिस्टेंस जो बीच की डिस्टेंस होगी वो d/2 और d/2 होगी। इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। अदरवाइज़ आप बीच की डिस्टेंस को 2d भी लिख सकते हो और d भी लिख सकते हो। हमारा जो आगे का डेरिवेशन होगा उसमें हम दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस को 2d लेकर चलेंगे। इज़ इट क्लियर? हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे HCl है, तो रियल में इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसा नहीं है कि आपने एक नेगेटिव चार्ज रख दिया, एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया और उसको हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल कह दिया। रियल में HCl इज़ अ एग्ज़ाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्योंकि जब हम इस HCl को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये H+ और Cl- में डिवाइड हो जाएगा। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। और वी कैन से दैट NaCl इज़ ऑल्सो अ डाइपोल, Na+ Cl-। और इसी तरह से H2O है, ये भी एक डाइपोल है, H+ एंड OH-। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? देखो, जो हमने अभी बात की थी इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक अरेंजमेंट है जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है और इन दोनों चार्ज के बीच की कुछ डिस्टेंस है, स्मॉल डिस्टेंस है। तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन इस डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करना चाहते हैं। डाइपोल कई तरह के हो सकते हैं और उन डाइपोल की स्ट्रेंथ अगर हमें मेजर करना चाहते हैं तो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का इस्तेमाल करेंगे। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी विच मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करता है उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम P से शो करेंगे। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, P वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हम नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ कंसिडर करते हैं। यानी यहाँ पे जो हमने डाइपोल कंसिडर किया है जिसमें नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, तो इस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी हमारी P वेक्टर। अब मुझे इस डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका है कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज
एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, यानी डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो दोनों में से कोई भी एक चार्ज ले लीजिए आप, और दोनों के बीच की डिस्टेंस जो कि हमारे केस में 2d है, इन दोनों का प्रोडक्ट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे देन वी कैन राइट दैट q इंटू 2d, और हमारे इस केस में जो डायरेक्शन है वो x एक्सिस के अलोंग है, सो वी कैन राइट i कैप। सो दिस इज़ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, द डायरेक्शन इज़ फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अब हम बात करते हैं हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के यूनिट की। तो फॉर्मूला क्या है इसका, P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2d। तो यहाँ पर चार्ज है तो SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, एंड डिस्टेंस SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, सो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कूलम इंटू मीटर। अब हम बात करते हैं डायमेंशन की। द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अगेन फॉर्मूला इज P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2d। डायमेंशन ऑफ चार्ज इज A1 T1 and distance, and dimension of distance is L1. So dimension of P is A1 T1 L1. You can learn as ATL, ATL, A1 T1 and L1. Now our next topic is electric field intensity due to an electric dipole. जैसे ये डाइपोल है, और तो इस डाइपोल के चारों तरफ कोई एक फील्ड होगा, क्योंकि इसमें दोनों चार्जेस है, दोनों चार्जेस का अपना अपना फील्ड होगा, इस वजह से एक रिजल्टेंट फील्ड क्रिएट होगा जिसको हमने क्या नाम दिया था, डाइपोल फील्ड। तो ये जो डाइपोल फील्ड है, इस डाइपोल फील्ड के किसी भी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं, या किसी पॉइंट पर, सर्टेन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी पूछी जा सकती है। तो किसी भी पॉइंट पर फाइंड करने से पहले यहाँ पर हम दो पोजीशन डिफाइन कर रहे हैं। एक पोजीशन होगी हमारी डाइपोल के अलोंग, जैसे ये हमारे पास डाइपोल है AB, तो इसी डाइपोल के अलोंग, इसी डाइपोल के डायरेक्शन में ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है, जो रेड लाइन ड्रॉ की है, दिस लाइन इज़ नोन एज दी एक्सियल लाइन। इसको हम एक्सियल लाइन कहेंगे कि अगर पॉइंट इस एक्सियल लाइन पे है तो फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे। तो उसका एक अलग मेथड होगा, या हो सकता है ये डाइपोल का अगर मिड पॉइंट माने हम, तो इस डाइपोल के मिड पॉइंट से पास होती हुई और डाइपोल की परपेंडिकुलर ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है, इस इमेजिनरी लाइन को हम कहेंगे इक्वेटोरियल लाइन। यानी अगर इक्वेटोरियल लाइन पर कोई पॉइंट है और उस पॉइंट पे हमें फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो उसका एक अलग मेथड होगा जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो वैसे किसी भी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि अगर पॉइंट एक्सियल लाइन पे हो तो फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे, और अगर हमारा पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे है तो फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। व्हेन दैट पॉइंट इज़ ऑन एक्सियल लाइन, जब वो पॉइंट एक्सियल लाइन पे है तो हम फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं एक डाइपोल। सपोज दिस इज़ आवर डाइपोल AB। डाइपोल को नाम दे देते हैं, सपोज आवर डाइपोल इज़ AB। तो AB इज़ आवर डाइपोल, और ये डाइपोल का मिड पॉइंट है O, और डाइपोल के बीच की जो डिस्टेंस है, यानी दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है, उसको हम कंसिडर कर रहे हैं 2D। तो ये हमारे पास डाइपोल है, और अब हम कंसिडर करते हैं डाइपोल की एक्सियल लाइन। तो ये हमारी डाइपोल की एक्सियल लाइन हुई। डाइपोल की जो एक्सियल लाइन है, इस लाइन पर एक पॉइंट रखा हुआ है P, और इस पॉइंट P पर ही हमें फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। और ये जो पॉइंट P है हमारे पॉइंट O से R डिस्टेंस पे है, यानी इस डाइपोल के पॉइंट O से, मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P रखा हुआ है, और इस पॉइंट P पर हमें फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो बिकॉज डाइपोल के अंदर दो चार्जेस है, तो इन दोनों चार्जेस की वजह से सेपरेटली पहले हमें पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, फिर उसका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करना है या वेक्टर लॉ अप्लाई करना है, एंड फाइनली वी गेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू दिस डाइपोल।
ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ओ ए इज़ डी एंड ओ बी इज़ ऑल्सो डी, तो ये डिस्टेंस डी डी हो गई। तो अब देखो, सबसे पहले हम फाइंड कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। माइनस क्यू या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पॉइंट ए पे जो चार्ज रखा हुआ है माइनस क्यू, और इस चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर फील्ड इंटेंसिटी हमें फाइंड करनी है, तो उसको हम ई ए लिख रहे हैं। तो ई ए का फॉर्मूला क्या होगा, हमने पढ़ा है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज ई इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है। और अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन होगा आर कैप, यानी रेडियली आउटवर्ड और रेडियली इनवर्ड। तो इस केस में हम बात करते हैं ई ए, तो ई ए आप कैसे लिखोगे, ई ए इज़ के क्यू अपॉन बीच की डिस्टेंस। तो ए और पी के बीच की डिस्टेंस कितनी हुई, दिस ए और पी के बीच की डिस्टेंस, एक बार मैं इसको ए पी ही लिख देता हूँ, ए पी स्क्वायर। और यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी, अब हम बात करते हैं डायरेक्शन की। जैसे कभी भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन फाइंड करनी हो जिस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे आप एक पॉजिटिव चार्ज एज्यूम कर लो। जैसे यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है और हमें इंटेंसिटी किसकी वजह से फाइंड करनी है, इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से। तो बताओ ये माइनस क्यू चार्ज इस प्लस क्यू चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी, ए के अलॉन्ग होगी। सो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ ई ए वेक्टर, ये ई ए वेक्टर की डायरेक्शन। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, डायरेक्शन पी से ए की तरफ है, सो यू कैन राइट दैट अलॉन्ग पी ए। और आप ये भी लिख सकते हो क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो आप इसको माइनस आई कैप भी लिख सकते हो। तो ई ए क्या हो जाएगा, ई ए वेक्टर इज के क्यू अपॉन ए पी। देखो ए से ओ के बीच की डिस्टेंस डी है और ओ से पी के बीच की डिस्टेंस आर है, तो कंप्लीट ए से पी के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी आर प्लस डी, स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, एंड हियर माइनस आई कैप, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसी तरह से अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। जो बी पे जो चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, इसकी वजह से पॉइंट पी पे फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं हम। तो फॉर्मूला अगेन वही, ई इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन बीच की डिस्टेंस। अब बताओ बी और पी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, बी और पी के बीच की डिस्टेंस बी पी, और ये देखो टोटल डिस्टेंस ओ से बी के बीच की डिस्टेंस डी, ओ से पी के बीच की डिस्टेंस आर, तो जो बी पी डिस्टेंस हो जाएगी आर माइनस डी। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बी पी स्क्वायर। और अब हम बात करते हैं डायरेक्शन की। अगर हम यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं तो डायरेक्शन क्या होगी, अब देखो हम बात करते हैं डायरेक्शन की। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको तरीका बताया था एक, अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। रिपेल करने का मतलब यहाँ पर डायरेक्शन बाहर की तरफ आएगी, रेडियली आउटवर्ड आएगी, एंड दिस इज़ ई बी वेक्टर, ई बी वेक्टर है। देखो यहाँ पर मैंने डायग्राम में ई बी वेक्टर की लेंथ ज़्यादा ली है, ई ए वेक्टर की लेंथ को मैंने कम लिया है। इसके पीछे रीज़न ये है कि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है तो फील्ड एक जैसा ही क्रिएट करेंगे। लेकिन जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P के ज़्यादा पास में प्लस क्यू चार्ज है, तो इस वजह से प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो फील्ड होगा उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो इसलिए जो ई बी वेक्टर है उसकी लेंथ को मैंने ज़्यादा बनाया है, क्योंकि वेक्टर में जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को शो करती है। इसी तरह से जो ई ए वेक्टर है उसकी लेंथ को मैंने बी के कंपैरिजन में छोटा बनाया है, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज के कंपैरिजन में दूर है। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्योंकि डायरेक्शन क्या है, प्लस एक्सिस की तरफ है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आई कैप, या फिर आप लिख सकते हो अलॉन्ग, दोनों में से कोई एक लिख देना, अलॉन्ग बी से पी की तरफ ना, तो अलॉन्ग बी पी। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ये क्लियर है, डायग्राम कुछ इस तरह का तो बन रहा है, ई बी वेक्टर तो इस तरफ है और ई ए वेक्टर हमारा इस तरफ है। तो वेक्टर लॉज याद करो, 11th वेक्टर लॉज जब हम लर्न करते हैं, जब दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हो, 180 डिग्री पर हो, तो हम रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं,
रिजल्टेंट फाइंड करने का तरीका होगा हमारा ई वेक्टर इज़ ई बी वेक्टर माइनस ई ए वेक्टर। रिजल्टेंट फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर, और डायरेक्शन कहाँ होगी, जो वेक्टर लार्ज है, जो वेक्टर बड़ा है। जैसे फिलहाल यहाँ पे डायरेक्शन ई बी वेक्टर बड़ा है, तो जो हमारा ई वेक्टर आएगा, जो रिजल्टेंट ई वेक्टर आएगा, उसकी डायरेक्शन भी कहाँ होगी, ई बी की तरफ ही होगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमारे रिजल्टेंट वेक्टर ई वेक्टर की। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, इस वाले तरीके से, दैट ई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस ई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ई बी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, ई बी इज़ के क्यू अपॉन बी पी, एंड बी पी डायग्राम में कितना है, आर माइनस डी का होल स्क्वायर, फिर फॉर्मूला माइनस है, और ई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, मतलब केवल आपको मैग्नीट्यूड लिखना है यहाँ पर, ई ए वेक्टर, और ई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है के क्यू अपॉन आर प्लस डी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखते हैं हम के क्यू अपॉन आर प्लस डी होल स्क्वायर। तो दोनों इक्वेशन में के क्यू कॉमन, हियर 1 अपॉन आर माइनस डी होल स्क्वायर एंड माइनस 1 अपॉन आर प्लस डी होल स्क्वायर इक्वल्स टू के क्यू। तो इस इक्वेशन में जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम होगा आर माइनस डी होल स्क्वायर एंड आर प्लस डी होल स्क्वायर, दिस इज़ आर एलसीएम। और इसको सॉल्व करने पे यहाँ आर माइनस डी है, यहाँ आर माइनस डी है, तो हम यहाँ लिख देंगे आर प्लस डी होल स्क्वायर। यहाँ माइनस है तो इधर भी माइनस आ जाएगा, एंड आर प्लस डी है, इधर आर प्लस डी है, तो यहाँ आ जाएगा आर माइनस डी होल स्क्वायर। ओके, अब इसको और सॉल्व करते हैं हम। तो ई इज इक्वल्स टू, ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, के क्यू कॉमन था हमारा, और अपॉन में था हमारे पास आर माइनस डी होल स्क्वायर एंड आर प्लस डी होल स्क्वायर। तो इधर है सबसे पहले। अब न्यूमरेटर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पर दैट आर प्लस डी का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब हम लर्न करते हैं तो क्या आता है, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2rd। फिर है फॉर्मूला का माइनस, और इसी तरह से हमारे पास अब है यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करते हैं हम, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये ब्रैकेट ओपन करते हैं हम, e इज इक्वल्स टू के क्यू आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2rd, ब्रैकेट ओपन करने पर माइनस आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, सारे साइन चेंज हो जाएंगे, और प्लस 2rd। और डिनोमिनेटर में यहाँ पे देखो फॉर्मूला एक आइडेंटिटी लग रही है इधर वापस, आर माइनस डी आर प्लस डी, यानी ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी हमें होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो जब हम इसी इक्वेशन देखते हैं तो हमें दिख रहा है कि ये आर स्क्वायर कैंसिल, डी स्क्वायर कैंसिल, एंड 2rd इज़ 4rd, यानी और E इज इक्वल्स टू के क्यू 4rd डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था दैट P इज़ Q इंटू 2D, है ना, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2D। तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला इंसर्ट कर सकते हैं। अगर मैं इस 4 को 2 इंटू 2 में डिवाइड कर दूँ और इसको मैं इस तरह से लिख दूँ 2K एंड Q इंटू 2D, हम ऐसा लिख सकते हैं, साथ में ये R एंड डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा, 2KP, Q इंटू 2D की जगह P, R डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होल स्क्वायर। अब हम ये फॉर्मूला ज़्यादा सोल्व नहीं कर सकते इससे ज़्यादा, तो हमें एक अप्रॉक्सीमेशन की ज़रूरत पड़ेगी। जब हम वो डायग्राम देखते हैं तो उस डायग्राम में ये क्लियर है, और डाइपोल की डेफिनेशन से भी क्लियर है
कि जो डी होता है वो बहुत स्मॉल है। यानी डी और आर को जब हम कंपेयर करें देन वी नो वेरी वेल दैट डी इज़ वेरी वेरी लेस देन टू आर। तो हम डी को आर के कंपैरिजन में नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में इस डी को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं ना, इसको हम ज़ीरो मान लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा, E इज़ इक्वल्स टू 2KPR अपॉन आर स्क्वायर और ये स्क्वायर पावर 4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे देन वी गेट 2KP अपॉन आर क्यूब। और इसको अगर हम वेक्टर में लिखें यानी E इज़ इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 2KP अपॉन आर क्यूब। और अगर आप इसको वेक्टर में लिखोगे देन वी गेट E वेक्टर इज़ इक्वल्स टू 2KP वेक्टर अपॉन आर क्यूब। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ E वेक्टर, जो रिजल्टेंट E वेक्टर की डायरेक्शन आई है और जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो सेम होगी। अब सेम क्यों होगी हम बात करते हैं। जैसे हमारे पास डाइपोल कुछ इस तरह से था ना, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर हमारे पास पॉइंट P था। तो पॉइंट P पर जो इस डाइपोल की वजह से डायरेक्शन आएगी वो इधर आएगी। दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस डाइपोल। और इधर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ होगी, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर। तो देखो इसकी डायरेक्शन सेम है, तो यही ये फॉर्मूला कह रहा है। और यहाँ पे ये K क्या चीज़ है, K इज सेम, वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप चाहो तो ये लिख सकते हो। So this is the formula of electric field intensity due to the dipole at its axial point which is situated at distance r from the dipole.